नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और मैं आज आप सभी के लिए बड़ी शिक्षादायक, प्रेरणादायक और लाभदायक कहानी लेके आया हूं। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, ये कहानी आपके जीवन को बदलने का साहस रखती है, पराक्रम रखती है, सामर्थ्य रखती है। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी का नाम है कि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को सुनते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मिस्टर ए और मिस्टर बी की। दोनों ही पुरानी मिट्टी वाले और गंदे गमले थे। दोनों ने मुझसे एक दिन रिक्वेस्ट की कि चिन्मय, हमें अपने अंदर गुलाब का फूल लगाने की इच्छा है, जिससे तुम्हारा आंगन महक उठे और सब हमको देख के मंत्रमुग्ध हो जाए। तो हमारी ये इच्छा पूरी करो। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। और मैं अगले ही दिन दोनों के लिए सेम नर्सरी से सेम बीज लेके आ गया। अब हुआ ये, सबसे पहले मैं बीज लेके मिस्टर ए के पास गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए, आपकी मिट्टी बड़ी पुरानी है, बहुत गंदा आपका गमला है, तो पहले मैं आपके गमले को साफ कर देता हूँ और फिर नई मिट्टी को डाल के आपको थोड़ा पावरफुल कर देता हूँ। तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करके आपको बताता हूँ। फिर मैं यही बात लेके मिस्टर बी के पास गया कि भाई, मिट्टी पुरानी है, गमला बड़ा गंदा है, तो मैं आपको पहले साफ कर देता हूँ, फिर नई मिट्टी डाल देता हूँ। तो मिस्टर बी ने तुरंत सुनते ही मुझे कहा कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, और ईश्वर ने चाहा तो बड़े सुंदर फूल मेरे अंदर आएंगे। तुम अपनी अपनी मत लगाओ, मुझे बदलने का प्रयास मत करो। तो मैं डर के मारे चले गया। मैंने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन मैं वापस मिस्टर ए के पास गया और मिस्टर ए तैयार हो गए कि ठीक है, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मुझे तुम्हारी बात सही लगी, मैंने विचार किया, मंथन किया। कुछ महीनों बाद मैं वापस मिस्टर ए के पास गया कि क्यों ना मैं आपकी थोड़ी गुड़ाई कर देता हूँ, निराई कर देता हूँ। मिस्टर ए ने कहा ठीक है, मैं विचार विमर्श करके बताता हूँ आपको। यही बात मैं मिस्टर बी के पास ले गया और मिस्टर बी ने सुनते ही कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत सुंदर फूल आएंगे, मुझे बदलाव पसंद नहीं। और मुझे डांट दिया और मैं निराश होकर चले गया। मैंने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी आज्ञा। और मिस्टर ए ने कहा कि चिन्मय ठीक है, आपकी बात मुझे सही लगती है, आप निराई और गुराई कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। दोनों को समान रूप से धूप मिल रही थी, पानी मिल रहा था, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा था, प्रकृति का आशीर्वाद मिल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद में बढ़िया सी खाद लेके मिस्टर ए के पास गया। ये खाद है, इससे आपको शक्ति आ जाएगी, इससे अच्छे अच्छे फूल उग पाएंगे। मिस्टर ए ने वही कहा कि विचार विमर्श करके बताएंगे चिन्मय जी आपको। और यही प्रस्ताव मैं मिस्टर बी के पास भी ले गया। और मिस्टर बी ने क्या कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज़्यादा बड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं, अपना ज्ञान मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा। तुम ये बात किसी और को जाके कहो, उस मिस्टर ए को जाके कहो। और मुझे डांट दिया और भगा दिया। मैंने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। और आज दोनों के परिणाम आप दोनों के सामने हैं। ये है मिस्टर ए जो आज इतने सुंदर सुंदर पुष्पों से विभूषित है और मेरे पूरे आंगन को महका रहे हैं, मेरे दिल को लुभा रहे हैं। और ये है मिस्टर बी जिनमें आज सिर्फ कांटे ही कांटे रह गए, जिनके पास जाने से डर लगता है। और अगर गलती से हमने इनको टच भी कर दिया तो खून भी आ सकते हैं, लग भी सकती है, इसलिए हम इनसे दूरी बना के रखते हैं। ईश्वर ने दोनों का साथ दिया, दोनों को समान रूप से बड़ा किया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जो सुंदरता आज मिस्टर ए के पास है वो मिस्टर बी के पास बिल्कुल नहीं। कारण आपके सामने है। इसलिए दोस्तों, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना,
बदलाव को स्वीकार करना, किसी की बात को ठुकराना मत, किसी के विचार को ठुकराना मत, अकड़ के मत रहना, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर अकड़ के रह गए तो जैसे एक छोटे से तालाब में पानी इकट्ठा है बहुत सालों से, तो वो गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु बढ़ जाते हैं, वो जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार आपका जीवन भी ऐसा कांटों भरा जहरीला हो जाएगा। और अगर आपने बदलाव को स्वीकार किया, आत्ममंथन को गुड़ाई के रूप में, निराई के रूप में स्वीकार किया, तो आपका जीवन महक जाएगा और आपके साथ आसपास वालों का सबका जीवन महक जाएगा। आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने समय समय पर गुड़ाई करवा दी, खाद डलवा दी, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा सृजनकर्ता भी बन सकता है, जो अपने साथ दूसरे के जीवन को भी खिला सकता है, महका सकता है, सुंदर कर सकता है। और जो सुनता नहीं, जो किसी की नहीं सुनता, जो अपने अकड़ में रहता है, अकड़ कर रहता है, जिद्दी बन के रहता है, उसका जीवन इन कांटों के समान हो जाता है, जिससे सब दूर भागते हैं, जिससे सब डरते हैं, और वो अकेला सुनसान बंजर पड़ा रहता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में कैसा बनना है। मिस्टर ए जैसा, जिनने सबकी बात सुनी, विचार किया, बदलाव को स्वीकार किया, जो एक अच्छे श्रोता थे, या मिस्टर बी जैसा, जो बिल्कुल अकड़ू थे, जिद्दी थे, जो किसी की बात नहीं मानते थे। तो दोस्तों, अगर आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी की कहानी से कुछ भी समझ में आया, अगर आपको गुड़ाई, निराई, मिट्टी की बातें समझ में आई, खाद की बातें समझ में आई, उनको कैसे अपने जीवन में अपनाना है ये समझ में आया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बांटें, क्योंकि हर चीज़ बांटने से बढ़ती है। ज्ञान, प्रेम, हर चीज़ जीवन में बांटने से बढ़ती है। तो मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आपका प्यार दे, और मैं यही कहूँगा कि मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।